अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम और मेरा साथ देने के लिए एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं नायरा नजीर। नाज़रीन, अब जो अहम खबरें चल रही हैं वो ये है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है वो बैक चैनल राब्तों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिससे मस्बत नतायज सामने आ सकते हैं। एक जानिब जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया था कि हुकूमत जो है वो पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी, अगर मुज़ाकरात करते भी है तो उससे क्या फायदा होगा। दूसरी जानिब फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, वो ये था कि उन्होंने मुज़ाकरात को मुज़ाकरात का नाम करार दे दिया था कि पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हुकूमत के दरमियान हो ही नहीं सकते, और अगर हो भी जाते हैं तो ये मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि मजाकरात होगी। ठीक है, बड़ा एक उन्होंने तंजिया और आयरॉनिक स्टाइल में ये बात कही थी, क्रिटिसाइज कर दिया था। दूसरी जानिब अब इन्हीं के जो राना सनाउल्लाह है, वज़ीर आज़म के मशीर है, उन्होंने पहले कहा था कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात है जब तक वो नहीं होंगे सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अब उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो भी बातचीत होगी, जो भी हमारे मुज़ाकरात होंगे, वो ऑन द बोर्ड होंगे एस्टैब्लिशमेंट को रख के। अब नाज़रीन, ये सारा मामला हुकूमत ने, चूंकि आप जानते हैं कि हुकूमत ने बड़ा भोंडा कारनामा सर अंजाम दिया था, डी चौक पर निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसके बाद हुकूमत जो है वो तब से अब तक बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि आलमी मीडिया ने भी इस चीज का दावा किया था कि इन्होंने गोलियां चलाई थी। तो उस हवाले से हुकूमत चूंकि अब बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, और नायला आप भी जानती हैं कि हुकूमत को जो है ना इस वक्त अपनी जान के लाले हैं, वो कहीं ना किसी तरीके से जो है ना वो मुज़ाकरात करना चाह रही है। बिल्कुल। वो चाहती है कि हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, हम लोग उनके साथ मजीद आगे बैठ के बातचीत करें, लेकिन इनके अपने डर होगा ना कि हमारी ये जब बात गोलियां चलाई हैं ये ज्यादा फैल ना जाए, इस पे पर्दा डालने की फैल तो चुकी है, मतलब कि पर्दा मजीद डाला जाए इस पे, क्यों ना कि हम मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं। आज बड़ा अच्छा सा एक ट्विस्ट है, और दूसरी जानिब इनके अपने ही कोई मेंबर कह देते हैं मुज़ाकरात नहीं मुज़ाकरात है। एक बंदा कह रहा है जी मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम ही आगे नहीं चल सकता। जब इमरान खान साहब ने आपको पहले बोला था या उनकी पार्टी रहनुमाओं ने बोला था कि भाई मुज़ाकरात करते हैं, तो आप लोगों ने कह दिया कि हम लोगों ने मुज़ाकरात नहीं करने। अब आप एक तरफ कह देते हैं कि पीटीआई के मेंबर इंतशार फैलाना चाहते हैं, जब आप लोग उनकी बात नहीं मानते वो एहतजाज की कॉल देते हैं, एहतजाज फिर मुज़ाकरात मतलब कि कोई ना कोई नया सिचुएशन बनती जा रही है। अगर ये लोग उस वक्त मान जाते तो मुल्क में ये निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम तो ना होता। आप इस हवाले से क्या कहोगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ की, जरा इनको थोड़ा सा बातचीत इन पे मसाला डालते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात होगी। अगर इनसे मुज़ाकरात अभी तक जो है उनका अपना जो मजाक बनता जा रहा है अवाम के सामने, वो जो नई नई बातें लेके आते हैं, ठीक है, कभी वो मुज़ाकरात को मजाक बना देते हैं, ठीक है, कभी वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने, कभी क्या, मतलब कि नई नई बातें वो निकालते जा रहे हैं। अपने पार्टी रहनुमाओं में तजाद है। अब राना सनाउल्लाह की बात करें जो बड़े बड़े दावे करते थे, आज ये इन्होंने कह दिया कि जब तक हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करती, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं करती, तो सिस्टम नहीं चल सकता। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? कहते थे पहले नहीं करने मुज़ाकरात, ठीक है, अब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करें उससे पहले सिस्टम नहीं चलेगा। मतलब कि उनको भी ना जैसे डर नहीं गए बहुत ज्यादा पीटीआई से, पीटीआई के मामले की डर गए कि भाई अब हम क्यों ना चुप करके, पहले इतना खून बहाया है तो चुप करके मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। देयर इज नो डाउट के पीटीआई की पॉपुलैरिटी आज भी ज्यादा है। ये बेशक खान साहब को अरेस्ट करके रखें, बेशक उनको नजरबंद करके रखें, अवाम के दिलों में खान साहब आज भी मकबूल हैं, कल भी मकबूल थे। वो जिस तरह उनका पीपल्स पार्टी का एक नारा है ना, भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। तो उनके बाद जो एक लीडर पाकिस्तान को मिला है वो इमरान खान, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मुझे ये चीज की समझ नहीं आती, एक तरफ कह देते हैं मुज़ाकरात है, ये भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि संडे तक है जो है वो मुज़ाकरात हम कर लेंगे और इसका आगाज होगा भी है जो ऑन बोर्ड करके वो सारा मामला करेंगे। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदर इसलिए रख रहे हैं कि कोई मामला जो है वो ज्यादा बढ़ते ना जाए, ठीक है, उनको भी पता चले ये सारे मामला हो रहे हैं। ये दूसरी तरफ जो हमारे वजीर आजम है उनको भी स्मगलिंग की मुहिम चलाने की पड़ी हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात अभी तक की नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। नहीं, ये उन्होंने ऐवान में कह दिया है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो वो संडे तक उसका आगाज हो सकता है। और उससे पहले अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीका कॉल दे रहे हैं तो शौक पूरा करें, इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, बड़ा दावा किया है राना सनाउल्लाह ने, वो कहते हैं कि अगर पीटीआई के लोग जो है बातें जो है वो पता होंगी ना, सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे रहे हैं तो बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, पता होंगी पॉसिबल। आप किस तरह इतना बड़ा दावा कर सकते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल होगी ही नाकामयाब, वो कामयाब नहीं होगी। शुरू से जो है ना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनको पीटीआई को नाकाम करने में ही लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो जो है खुद ही नाकाम होते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं सामने, ठीक है। अभी तक उन्होंने
कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो नाकामी की तरफ जाए। एहतजाज किया, आप लोग डर गए, आप लोगों ने वहां पे गोलियां चलाई और सारे मामला आप लोगों की वजह से हुए। हम इस पे 12 मर्तबा बात कर चुके हैं, कोई हमारे पिछले जितने प्रोग्राम हैं इसी बेस पे हैं कि एहतजाज आईनी हक है, बिल्कुल है। जब आईन इस चीज का राइट दे रहे हैं कि आप अपने हक के लिए, आप अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, अरे बात के लिए भी बड़ी खबरें फैल रही हैं कि बुशरा बीबी ने जो है वो डी चौक पे क्यों गई, संजगानी में इमरान खान ने कहा था वहां पे एहतजाज करना चाहिए था, तो क्या। अच्छा, ये जो नोंदनी के रहनुमा है या हमारी हुकूमत है, ये भी इस चीज की रट लगा के बैठी हुई है। अब देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, बिल्कुल ठीक है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो एक मुलाकात हुई, हुकूमत कहती है कि हम लोगों ने बैरिस्टर गौहर को इसलिए बात करने की इजाजत दी थी क्योंकि हमारे और इमरान खान के मबैन ये बात एक चल रही थी कि वो जो धरना है, जो एहतजाज है, वो डी चौक पे नहीं करेंगे बल्कि समझानी में करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने अपनी मनमानी की और वो डी चौक में लेके चले गई। ये क्या चल रहा है? मतलब ये आप ये भी इस चीज को नाम दे सकते हो कि यहाँ तो हुकूमत एक और नया प्रोपेगेंडा बना रही है। हो सकता है कि कोई नई बात वो जो इनके रिलेशनशिप को यहाँ तो कमजोर करने के लिए, या आवाम के दिलों में ये भी चीज है आवाम को बताने के लिए कि आपके लीडर ने कहा समझानी में उसकी वाइफ ने डी चौक। मेरी नजर में नहीं ये हो सकता कि भाई इमरान खान ने कोई और लोकेशन बताई और बुशरा बीबी कहीं और ले गई हो, इस तरह डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। जो है वो बातें बना रहे हैं कि ये चीज उन्होंने कहा और ये अच्छा ले भी गई तो एहतजाज ही करना था। अगर डी चौक पे भी ले गई है, वहां पे भी इन लोगों ने गोलियां चलानी थी तो वहां पे भी उन्होंने चलानी थी। संजगानी में भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो इस बात को बड़ा सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि उन्होंने बात नहीं मानी उनकी अपने नहीं। ये तो बिल्कुल सरासर सब जानते हैं कि ये एक ना बिल्कुल भोंडा सा कारनामा ये सर अंजाम दे रहे हैं। अगेन वही एक फजूल सी हरकतें कर रहे हैं इस बेस पे कि अपनी हुकूमत को बेटरमेंट की तरफ लाएं। वो अगेन पीटीआई के चक्रों में, पीटीआई के जब हम पीटीआई ने एहतजाज से पहले आपको कहा था कि हमारे मुज़ाकरात, हमारे मुतालबात मान दें, हम मुज़ाकरात हमारे साथ वो टेबल टॉक करने की कोशिश करें, हम एहतजाज की तरफ नहीं आएंगे। आपने एहतजाज की बात मानी नहीं। जब मुल्क में ये सारा मामला आप लोगों ने इंतशार फैलाया है, मुल्क में लोगों का कत्लेआम किया है, लोगों के दिलों में अपनी जो है वो एक बेइज्जती और नफरत पैदा की है, नफरत अंगेजी की तरफ आप आवाम को ले गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, अब अच्छा मेरे ख्याल में वो करना ही नहीं चाहिए इनको मुज़ाकरात। पहले हमने ऑलरेडी इस चीज पे ये बात भी की थी कि इमरान खान की रिहाई की इनको पेशकश की गई थी, हम लोगों ने इस चीज पे बात की थी। लेकिन अब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमने इमरान खान की रिहाई की शर्त नहीं रखी थी। तो अगर ये शर्त नहीं रखी थी तो एक क्या थी? एक मैं नायला ये बात करूंगी। दूसरी बात ये कि जिस तरह इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे ये ब्लेम किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ किया है, अब ऑन बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट को रख के मुज़ाकरात का होना, क्योंकि ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आलमी मीडिया इस चीज को जानता है, मैं जानती हूँ, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में आज तक जब भी हुकूमत बनी है वो एस्टैब्लिशमेंट की बिना पर ही बनी है। वो तो अंदर होती है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई भी पार्टी आगे नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसी है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है, इधर ही है। बिल्कुल मैंडेट का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, कोई आईनी चीज की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, उसका कोई उसको वो राइट्स को पमाल कर दिया जाता है, हक तलफियां हो जाती हैं। इमरान खान ने कहा 7 रुकनी बेंच बनाया जाए अगर मुज़ाकरात करने हैं तो। ये पहले से चल रहा था, उनके एहतजाज से पहले उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बनाई थी। इन लोगों ने नहीं माना, वो लोग एहतजाज की तरफ गए। एहतजाज का रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि हुकूमत इस कदर गिर जाएगी कि वो मुसलमान भाइयों पे, वो बच्चों पे, मासूम बच्चों पे इस तरह तशद्दुद करेगी, किसी माओ के बेटों को उनके लगते जिगर को जुदा करेगी, बहनों को भाइयों से जुदा कर देगी। ये शर्म नहीं आती कि इल्जाम सारा लगा देते कि पीटीआई ना एहतजाज करती ना गोलियां चलती। फिर सबसे इन्होंने जो एक और ब्लंडर मारा वो ये कह दिया कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड से हम लोगों ने गोलियां चलाई। देखो मतलब कि कुछ भी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इस कदर नाजायज इस्तेमाल थू थू हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत की हर जगह पे कि इन लोगों ने ये बुरा ब्लंडर मारा है पाकिस्तान का इक़्तिदार के लालच के चक्कर में। अच्छा नायला, क्या समझती हो आप इस चीज को, किस वे की तरफ लेके जाओगी कि पहले एस्टैब्लिशमेंट पे ब्लेम आना, अब एस्टैब्लिशमेंट को सामने रख के ऑन बोर्ड करके मुज़ाकरात का होना क्या उम्मीद देता है, किस चीज की तरफ इशारा है? देखिए, सबसे पहले तो जब इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की तभी ये इस जगह पे नहीं आए कि हम कर लेते हैं, ठीक है। एहतजाज की तरफ गए, उन लोगों ने देखा इतना सब कुछ हो गया, दोबारा ना कॉल दे दे इमरान खान तो हम मुज़ाकरात की तरफ आ जाते हैं। अगर मुज़ाकरात कर भी लेते हैं, मुज़ाकरात का फायदा भी तब होगा कि इमरान खान की बात मानी जाए, ठीक है, उनको रिहा किया जाए, ठीक है, उनके मामला दुरुस्त किए जाए, जो वो चाहते हैं वो करें, फिर मुज़ाकरात कामयाब भी हो, फिर पता भी चले कि हुकूमत ने मुज़ाकरात किए हैं।
अगर मुज़ाकरात बिठा भी लो, उनकी बात ना मानो, अपने से ही अपने मतलब बता दो कि हम ये करेंगे, फिर फायदा नहीं है मुज़ाकरात अच्छा का। यार, वैसे नायला देखा जाए तो मुज़ाकरात और जो मुतालबात है पीटीआई के, वो कोई इतने ज्यादा आउट ऑफ रेंज तो नहीं है बिल्कुल कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका यही मुतालबा है कि जो बेगुनाह कैदियों को आपने कैद किया है उनको रिहा करें। इमरान खान साहब की रिहाई जो है उस चीज पे ज़ेरे गौर है, और मुल्क के सिस्टम को लेके चलना मुआशरती लिहाज से इसको किस तरह सोशलाइज करना है, किस तरह इसकी डेवलपमेंट करनी है, वो तो इनको खुद नहीं पता, वो तो इनको अभी तक ठीक है। वो यही मुतालबात रखते हैं और हुकूमत इस चीज पे आती नहीं है। देखा जाए तो मैं कहती हूँ सलाम है डॉक्टर यास्मीन राशिद को, अभी तक जो मौसमी मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद जो है वो लीडर के साथ खड़ी है। मैं कहती हूँ बहुत सी ऐसी, मैं कहती हूँ बहादुर औरतें हैं, क्योंकि औरतों के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर पहले देखा तो आनी चाहिए ना कि उन्होंने, अगर वो क्या अवाम के साथ ही खड़ी है ना, अवाम के लिए सब कुछ कर रही है, तो उनको रिहाई कर दें। कि उनको इतना इस कदर उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं करने को तैयार। ये मैं वही कह रही हूँ कि डंडे की हुकूमत है, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करें। इनके साथ इतना बुरा नहीं नूली के साथ फौरन बाहर निकाल देंगे। हाँ यही चीज है, ये चीज। लेकिन बात ये है कि वो हक सारा कुछ खड़े हुए हैं कि अगेन हमारे मुल्क में भी जो निजाम चल रहा है ना, ये हक और बातिल का है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान हमें कुछ उससे फायदा पहुंच रहा है या नून लीग से फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जो राइट्स होते हैं वो राइट्स होते हैं, जो राइट की बात होती है वो राइट की होती है, जो रॉन्ग होती है वो रॉन्ग होती है। क्योंकि हमारा जो एक प्रोफेशन है वो इसी चीज पे बेस है कि हम दुनिया के सामने हकाइक लेके आए, सच लेके आए। बहुत से जिस तरह हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं या पीटीआई के हवाले से बातचीत की है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का ये भी ख्याल होगा कि हम उनके सपोर्टर्स हैं या व्हाटएवर, सो इस तरह की माइंड में चीजें आती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा जो एक फील्ड है, जो प्रोफेशन है, वो यही है। आवाम खुद सारी चीजें देख रही है कि हक सच क्या है, मतलब कि क्या है। बिल्कुल, यूथ क्यों उनके साथ है? यूथ ने तो उनका कोई इतना अच्छा कारनामा नहीं देखा। छोटा छोटा बच्चा जो पैदा होता है या वो चलने फिरने के थोड़ा काबिल होता है, तो खान साहब का दीवाना हो जाता है। क्या खान साहब खुद आके बताते हैं कि भाई मैंने ये काम किए हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपना हक कैसे लेना, उन्होंने वो सारी बातें बताई हैं, जो कि ये नून लीग ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया था। तो फिर उन्होंने इसीलिए तो हमारी हुकूमत तो कहती है कि वी आर स्लेव्स। तो खान साहब का एक ही नजरिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट स्लेव्स। बिल्कुल यही चीज का डिफरेंस आ जाता है हुकूमत और अपोजिशन का, यही आ जाता है। यही बिग डिफरेंस जो है जिसकी वजह से सारे का सारा मसला क्रिएट हुआ है, वो सारे का सारा यही तो है। बिल्कुल यही है। अच्छा, आंखों में आंखें डाल के बात करना, अपने हक के लिए बात करना, आवाम में शऊर पैदा करना, जो कि आज तक ये कोई 15-20 साल नहीं कर सकते। सामने की सारी बातें, ये हक सच का जो लेना है ना, ये नूनी कहती है कि भाई वहां पे नाच गाना, औरतों को नचाना, ये इस चीज पे करती है यार। आवाम को बाहर खुद समझदार हो। जब ये लोग धरने करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? तो ये कहते हैं कि हम लोग औरतों को नहीं बुलाते हैं, हम लोग सिर्फ मतलब क्यों नहीं? ये ढेरों ऐसे वो मेरे पास इसके प्रूफ जाएंगी किस तरह कहते हम औरतों को नहीं लेके जाते। भाई मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ये उस्मा बुखारी, सब लोग जब एहतजाज करते हैं, सबसे पहले वो यही महंगाई मुकाम मार्च शुरू किया था, तो ये लोग खुद नहीं थी? ठीक क्यों नहीं थी? किस तरह कह सकते हैं कि हम लोग औरतों को नहीं लेके जाते? औरतों के बगैर ये भी कुछ है? बिल्कुल नहीं। मतलब कि वही ना, अगर इमरान खान करे एहतजाज तो भाई ये नाचना गाना सिखाते हैं, अगर ये लोग करें तो ये शरीफ लोग हैं, क्योंकि ये बस नाम ही शरीफ है, करतूतें शरीफ नहीं है। मतलब कि ये वो चीजें सिखाते हैं जो आवाम को मतलब कि होनी चाहिए आवाम के। हाँ, अच्छा करें एहतजाज। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ का कहना मुज़ाकरात का नाम दे देना बड़ा आयरॉनिक स्टाइल में, ठीक है, उनपे तंजिया बना दिया। और क्या दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का पहले कहना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर कहना कि मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, अब कहना कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के बात करना। इनको ना एक दफा ही अपनी सारी मीटिंग्स कर लेनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले ये खबर फैला देते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने, फिर अंदर की इनको मीटिंग्स होती है, बात अंदर की बैकडोर इनके कुछ होता है, फिर कह देते हैं कि करने हैं। वो एक दफा ही तब से ही पड़ा हुआ है, जब तक जो इन्होंने माशाल्लाह इतना जलील किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया ना डी चौक पे, यहाँ से तब से ये लोग जो है ना वो बड़े अच्छा, इनको ना बहुत ज्यादा है। शहबाज हुकूमत को भी बड़ा डर लगा कि कहीं भाई मेरी हुकूमत ना चली जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगता। ठीक है, आज टाइम अच्छा है या बुरा है, तो अगर आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, आज अच्छा है तो कल जो टाइम है वो पलट ही सकता है, क्योंकि वक्त जो है वो किसी का दोस्त नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि नवाज शरीफ से भी इजाजत लेनी होगी मुज़ाकरात में। डेफिनेटली, क्योंकि पार्टी उनकी है ना।
वो चौथा मेंबर आप नहीं कह सकती ना। वो यार आप ये चीज देखो कि वो नवाज शरीफ है तो हुकूमत है। हुकूमत है, नहीं ये कह लेंगे जितने अगले लोग बैठे हुए हैं ना ये puppets हैं। जितने भी बैठे हुए हैं सारे जन पहले इजाजत दे, कोई नहीं दे तो फिर पहले आप लोग खुद सलाह कर लें, ठीक है, सबसे इजाजत खुद ही ले लें, फिर हम पीटीआई की तरफ आएंगे। इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि पीछे का फला बंदा ये बात कर रहा है, फला बंदा ये बात कर रहा है। बुशरा बीबी कि कोई नया उनका पैगाम आए और हम उस पर मजाक बनाएं। अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना एक वो टेबल टॉक नहीं करेंगे कि हमने कब क्या बात करनी है। ये ख्वाजा आसिफ तो मुझे लगता है इतना को फ्री बंदा है ना कि बैठ के सिर्फ यही सोचता है इनका बयान आया तो मैं फौरी कमान से तेल निकाल दूं और वो जाके लगे। ये इसी तरह ही मतलब कि ये खुद से भी बातें बड़ी बनाता है, लाजमी नहीं तनकीद करता है, इसको अपने भी जो अंदर इसको मिर्चें लग रही होती है ना वो भी बाहर निकालता है कि ये इनके साथ ये होना चाहिए। मतलब कि अगर कि कितने बूढ़े हो गए हैं अब उनकी, मुझे नहीं लगता कि कबर में टांगे अल्लाह करने वाली एक एज है। तो वो ये मामला क्लियरली बात तो यही है। अच्छा मैं वही पूछना चाह रही हूँ अगेन कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखना, एस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेम करना, क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट को साथ देना चाहिए? नहीं, एक तरफ जब ब्लेम किया था तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये हम पे ब्लेम करें, करवाया सब इन्होंने है। तो मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे पे मलबा थोप रहे थे। अब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदर रख के हम लोगों ने मुज़ाकरात करने, तो क्या मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट को अगर करने भी है तो मुझे नहीं लगता उनको करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ ब्लेम कर दिया आप लोगों के ऊपर, ठीक है, इल्जाम डाल दिया, फिर दोबारा के दिलों में अवाम के नफरत पैदा की है वो पीटीआई ने नहीं की। आप लोग अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल करें। आप देखें कि नून लीग ने स्टेटमेंट दी थी, हुकूमत ने स्टेटमेंट दी थी कि जितना कुछ किया है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया है। तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट को, मेरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत के साथ जो है वो मजीद नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व हो गई तो फिर वही मामला आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि भाई हम लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इसमें ये बात हो गई, ये हाँ जो थोड़ी इज्जत रह जाएगी इनकी ना एस्टेब्लिशमेंट की, आवाम की नजर में वो भी जाएगी। तो क्या लगता है नहीं करनी चाहिए? लेकिन इसके बगैर वो करेंगे भी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को तो जरूर अंदर रखेंगे, ऐसे तो मुज़ाकरात हुकूमत इस बेस पे हुई है। तो हुकूमत अगर बनी है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जरूर अंदर आएगी और मुज़ाकरात फिर ही होंगे। ठीक है, अब राना सनाउल्लाह की तरफ आते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने जिस तरह अब ये कह दिया है कि मुज़ाकरात होंगे और इनके बगैर सिस्टम ही नहीं चल सकता। एक तरफ ये कहते थे कि मुज़ाकरात नहीं करने सिस्टम चल जाएगा। एक्चुअली ना राना सनाउल्लाह जो है ना वो बड़ी बड़ी छोड़ता था। बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया मेरे ख्याल में उन्होंने। ये मैं वही बात कर रही हूँ ना कि इंसान किसी पे जुल्म उतना करे, बिल्कुल, क्योंकि इंसान किसी पे जुल्म उतना करे जितना वो खुद सह सके। आज अगर खान साहब का वक्त पूरा है तो कल ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं वही एक चीज अगेन रिपीट कर रही हूँ कि वक्त किसी का दोस्त नहीं है। बिल्कुल, वक्त किसी का भी दोस्त नहीं है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आप लेट हो जाओ, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप वो वक्त को वापस रिपीट नहीं कर सकते। जो आपसे कुछ घंटे गुजर गए हैं ये भी वापस नहीं आ सकते। तो महंगाई डबल हो जाती है, ये मरीम लोग रहे तो महंगाई खत्म हो जाती है। क्योंकि खान साहब के दौर में जो पेट्रोल था ना वो 180 पे था, 150 पे था। अब इनके दौर में 250 मिल रहा है। हाँ वही चीज आ जाती है कि ये लोग कुछ करें तो वो कारनामा खान साहब कर लें तो वो सारे का सारा ब्लंडर है। ये इनका अपना एक ना माइंड सेट जो है ना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। ये ज्यादा मलबा हो गया हमारा, हो गया भाई। ये मलबा ही सारा इस तरह की बातें ही करते हैं कि अवाम को हंसी आती है इनके ऊपर कि ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर ये सब कुछ कर लें वो सब चीजें ठीक है, खान साहब महंगाई करते हैं तो वो गलत है। खान साहब ने पेट्रोल महंगा किया, सस्ता किया, कुछ भी किया, इन्होंने मीम्स बना दी, बातें बना दी। अच्छा सबसे मजे की बात मुझे लगता है कि हुकूमत जो है ना वो इसी चीज पे रहती है। और मेरे ख्याल से अगर किसी को लाफ्टर थेरेपी की जरूरत है ना तो वो हुकूमत की बातें, हुकूमत के कारनामे देखे, उसको यूटिलाइज करे तो वो इंसान खुद ब खुद जो है ना वो हंसी के मूड की तरफ चला जाता है कि हरकतें इस तरह की कर रहे हैं। हुकूमत चलाने ना किसी को अभी तक आ ही नहीं रही। मेरे नजर में तो यही है कि इनको ना अब खुद ही कह दें कि भाई हमें शर्म आ गई है, आप लोग ये ले कुर्सी और दे जिसको देनी है, ओपोजिशन खत्म करते हैं। एक्चुअली में इनका भी एक प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ही आ जाती है कबीना की। यूथ जो है वो आगे नहीं आती, उसको सामने लाया नहीं जाता, आगे क्यों नहीं आती, फ्रंट लाइन पे लेके नहीं आते। और वही बाबे जो है पुराना लोग हैं अभी तक पुराना नहीं खत्म किया, ठीक है, पुराना अमला बिठाया हुआ है, यही चीज है। यूथ घूम रही है हाथों में डिग्रियां लेके कि भाई किधर जाए,
तो ये किसने करनी है? ये सारी हम लोगों ने तो नहीं करनी ना। यही चीज आ जाती है ना कि यही कबीना पिछली हुकूमत के साथ है, उससे पिछली हुकूमत के साथ भी यही कबीना है, नहीं आने वाली हुकूमत के साथ भी यही कबीना है। तो मुल्क ने तरक्की करनी है। हर एक बंदे के पास एक एक बंदे का जो है ना वो कह लें कि काला चट्टा है, कारनामा है, उसको ब्लैकमेलिंग हो सकती है। जब तक ये यूथ को सामने नहीं लाएंगे, फ्रंट लाइन पे नहीं लेके आएंगे, फ्रंट पेज पे नहीं लेके आते, तब तक मेरे ख्याल से मुआशरे ने तरक्की नहीं करनी। और अगर इन लोगों ने भी मुल्क को बेटरमेंट की तरफ लाना है तो उसके लिए मस्ट है, बेशक अब एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के कर रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ यूथ को सामने लाएं, अपने जो पुराने से जिनकी कब्र में अब टांगे हैं और दुनिया से जाने की उम्र हो चुकी है, उनको तस्वीर वगैरह दें, उनको कहें कि आप जाके अल्लाह करें, सामने न्यू यूथ को लेके आए, क्योंकि जो उनके पास एक डिग्रीज होती है या उनके पास नॉलेज होता है, कोई इदारे में चले जाओ तो पुराना ही अमला बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यही चीज है, जब तक ये कबीना को भी चेंज नहीं करते तब तक भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट की बात जस्ट कर रहे हैं, इसमें कबीना भी आती है। यूथ को लेके आना बहुत जरूरी हो चुका है। तो नाज़रीन, मिलते हैं आपके साथ एक और नए प्रोग्राम के साथ और लेटेस्ट न्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।